अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी के प्रोग्राम मतवाज़न ख़ानदान के एक और शो के साथ मैं हूँ इकरा शाबान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ख़ानदानी मनसूबाबंदी को लेकर लोगों के जहनों में बहुत कुछ अवहाम पाए जाते हैं। इन गलत फहमियों पर कान मत धरें, क्योंकि ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल जायज़, महफूज और मौसर है। ये गलत फहमियाँ क्या हैं, आम लोगों का इस बारे में क्या कहना है और हकीकत क्या है, आइए जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी अब्दुल रज़ाक। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। जी माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग माशरे में ऐसा समझते हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी जो है वो महफूज और मौसर नहीं है, जबकि वो मुकम्मल तौर पे महफूज भी और मौसर भी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस्लाम का अगर इस्लाम की तरफ जाएं तो इस्लाम ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि 2.5 साल माँ अब दूध पिलाए बच्चों का, अपने बच्चे का, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी हो जाती है। मगर हमने बहुत देर कर दी है इस टॉपिक पे। हमें चाहिए था आज से 50 साल पहले इसे कंट्रोल कर लेते। अब भी वक्त इनके हाथ से गया नहीं। अब भी ये समझ जाएं बच्चों के मतलब, तो ये अच्छा माशरा बन सकता है और पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए ये बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ये इन्हीं पॉपुलेशन से ही बर्बाद होती जा रही है। ये समझ नहीं पा रहे हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इससे मसाइल बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, इतने बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास ना ज़मीन होगी, ना रहने के लिए होगा। बड़ा मसला तो ये है पाकिस्तान का, ये समझते नहीं। हमें चाहिए कि जो है हमें ज़राई इस्लाहात करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हम अनाज पैदा कर सकें और दूसरों को भी सप्लाई करें और इस माशरे के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी। अगर नहीं करेंगे ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी और ये 2 काम, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब बेटी पैदा होती है तो लोग समझते हैं कि इसका तयन औरत करती है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बेटा या बेटी के पैदा होने का तयन औरत की जीन करती है या मर्द की जीन करती है? ये तो आपने वो सवाल पूछा। तयन तो ना, ये बस की बात नहीं होती। बच्चे तो पैदा औरत नहीं करती, बच्चे पैदा मर्द करते हैं। मर्द ही ज़रिया हैं बच्चे पैदा करने का। अगर मर्द ना हो तो कैसे बच्चे पैदा हों? ये बात गलत है कि औरत ही तयन करती है और औरत को ही मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए, ये गलत है। ये मर्द सब चीज़ें मर्द करते हैं, इल्ज़ाम औरतों पे लगा देते हैं। ये नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। माशरे में ऐसा नहीं चले। मसावी हकूक़ होने चाहिए। सारी दुनिया में मसावी हकूक़ हैं। यहाँ पाकिस्तान में यही है, ये औरत है, ये मर्द है। कुरान हकीम में कब कहा है? वहाँ इंसानों को पुकारा गया है, किसी फ़र्द वाहद को नहीं पुकारा गया। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? शराज सईद। मुआशरे में कुछ लोग समझते हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी मौसर और महफूज नहीं है, जबकि ये मुकम्मल तौर पर मौसर भी और महफूज भी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एक्चुअली डिपेंड करता है हर फिज़िकल पर्सन पे कि वो बेसिकली अपने जो है ना अपनी फैमिली को किस तरह से लेके चलता है, उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हमारे माशरे में लोग पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि अगर यानी कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी की भी बात करूँ बीइंग अ जनरल, तो उसमें ये होता है कि ना कुछ कहते हैं कि बच्चे 1 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क की कंडीशंस जिस तरह की चल रही हैं, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को ठीक है, ये अल्लाह ताला का काम है। ये अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे नवाजता है, जिसे नहीं चाहता उसे नहीं नवाजता। ठीक है, लेकिन कुछ इंसान की अपनी भी यानी कि वो प्रायोरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कुछ बहुत ही ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो कि अपनी फैमिली को लेके चलते हैं। उनके लिए यानी कि 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चा, कोई इतना ज़्यादा मेन्यू नहीं रखते। लेकिन जिस तरह की हमारी ये चल रही है ना इकोनॉमिकल कंडीशंस, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके अकॉर्डिंगली बच्चों पे जुल्म ना किया जाए। ठीक है, वो किस बिहाफ पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। ठीक है, मेरा 1 बेबी है। अब मेरी इकोनॉमिकल कंडीशंस इसके अकॉर्डिंगली यानी कि प्रेफर नहीं कर रही, सूटेबल नहीं है कि मैं अब 1 से ज़्यादा आगे फर्दर स्टेप लूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से ना मैं ये समझता हूँ कि जो है ना फैमिलीज़ को, आजकल की फैमिलीज़ को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चों पे जुल्म ना हो। आप बच्चों की जो उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं वो उसको आप फुलफ़िल कर सकें। तो इस हिसाब से ये मुइज़र और जो प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल सबसे पहले ये देखना चाहिए।
अच्छा, बाज़ औक़ात माशरे में ऐसा भी लोग समझते हैं, उनके दिलों में वहम पाए जाते हैं, मतलब जहनों में वहम पाए जाते हैं कि बेटी पैदा होने पे वो सोचते हैं कि इसका तयन औरत करती है। तो आपके हिसाब से बेटा या बेटी पैदा होने के हिसाब से इसका ताल्लुक़ औरत की जीन करती है या मर्द की जीन करती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बेटा हो या बेटी हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको अपने बंदे को दिया हुआ एक तोहफ़ा है। बेटा कहते हैं कि बेटा अल्लाह ताला की दी हुई ये एक नेमत है और बेटी रहमत है। आजकल जो ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि जो मेल हजरात है वो कहते हैं नहीं जी बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बल्कि स्पेशली जो आजकल की लेडीज़ में है वो ज़्यादातर ये है कि बेटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेटी जो है ना वो भी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, जिससे अंदाज़ा होता है कि आज के दौर में हमें ये अशद ज़रूरत है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमी को मिटाकर हम लोगों को आगाह करें कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी बिल्कुल महफूज, जायज़ और मौसर है। वसाइल और आबादी में तवाज़न ही हमारी तरक्की और खुशहाली का ज़ामन है। आज के शो से मुझे दें इजाज़त। महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुतालिक तमाम मालूमात देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी देखते रहिए। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।